नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज हमारे चैनल मंजीत कुमार सिंह मन की आवाज़ में। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। इन्हीं आशाओं और शुभकामनाओं, दुआओं के साथ आज हम अपने शब्दों के माध्यम से एक समाज को मैसेज देना चाहेंगे, एक संदेश देना चाहेंगे कि दुख क्या है। आज का जो विषय है, दुख क्या है। संसार में ज़्यादातर लोग इसका हल ढूंढते रहते हैं। ये हमेशा उनके मन में सवाल उत्पन्न होता रहता है कि दुख क्या है। तो आज एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि एक समय की बात है, दूर जंगल में महात्मा गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ एक शांति वन के पास बैठे हुए थे और वहीं पर बड़ा सुकून था, शांति था, सरल माहौल था। तो बैठ के सब लोग शांति से वहाँ पे अपना ध्यान लगा रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक शिष्य ने एक जवाब किया, एक सवाल किया है कि हे महात्मन, हे गुरुवर, संसार में मैं भक्ति लाइन में निकला हूँ, तपस्या में निकला हूँ और ये गुरुदक्षिणा भी लेने निकला हूँ। ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर दुख क्या है और इसका सार बताएं। तो महात्मा बुद्ध ने बड़ा सरल शब्दों में, सरल लहजे में कहा कि हे शिष्य, हम आपको ज़रूर इसका सार बताएंगे और ध्यान से सुनना, फिर समझना और बताना कि क्या सही है। कहा कि एक समय की बात है कि एक शहर में एक सेठ जी रहा करते थे और सेठ जी बहुत ही संपन्न और धनी थे। उनका अपना कारोबार अच्छा खासा चल रहा था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी और उनके कारोबार में, कामकाज में एक उनका कर्मचारी भी बड़ा सहयोगी था, जो पारिवारिक तरीके से हर काम में बड़ी ईमानदारी से, पूरी तल्लीनता से उनकी सेवा करता था। काफ़ी लंबे समय से उनके काम में समर्पित था, किसी प्रकार की किसी से को कोई शिकायत नहीं थी। ये सब चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि जो सेठ जी थे, अपना कामकाज पूरा करके कहीं टहलने का विचार हुआ, मन हुआ कि चलो घूम के आते हैं। बाहर गए घूमने के लिए, सारा कुछ घूम लिए। उसके बाद कुछ उनको चीज़ें दिखी, उनका समय बचा, तो उन्होंने कहा चलो जब आए ही हैं, कहाँ बार बार समय मिलता है, तो कुछ ख़रीदारी ही कर ली जाए। अब ख़रीदारी करने के टाइम पे जब उनका मन हुआ तो उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा, सजावटी वस्तु पसंद की, जो उनको मन को एकदम भा गई थी, बड़ा प्रिय लगी थी और बड़े उत्सुकता के साथ उन्होंने उसको ख़रीदा। और ख़रीदने के बाद मन में सब विचार लेके गए कि इसको हम अपने रूम में लगाएंगे और ये हमारे मकान का, हमारे घर का शोभा बढ़ाएगा। ऐसा विचार बना के अपना वो वस्तु खरीद लिए। काफ़ी महंगी वस्तु थी और जा कर के घर पहुँचे। और घर पहुँचने पर जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके नौकर थे, उनसे कहा कि भाई, जो ये वस्तु हम लाए हैं बहुत ही महंगी और बहुत ही कीमती है और बड़ा ध्यान से रखना। इसको बड़ी मुश्किल से हमको मिल पाई, काफ़ी दिनों से हम इसकी तलाश में थे, बड़ी मुश्किल से तो हमको ढूंढने पर मिली और अचानक मिल गए तो हमने इसको ख़रीद लिया। तो संभाल के रखना जहाँ तक तुम्हारी कोशिश चले। उसने कहा मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात कह कर के मालिक चले गए। उसने अपना उस वस्तु को एक टेबल पर रख दिया। टेबल पर रख दिया, रात में रखी रही सुरक्षित। सुबह हुई तो सफाई का समय आया उस कमरे की। तो कमरे की नौकर जो था वो सफाई कर रहा था, अचानक से गलती से टेबल में उसका पैर लग गया। टेबल में पैर लगने से जो हिला और वो वस्तु जो थी कीमती, जो राजा जी, जो सेठ जी लेकर के आए थे, वो गिर गई। अब गिरने से क्या हुआ कि वो टूट गई। अब जब तक नौकर संभलता, कुछ विचार करता, कुछ देख पाता, तब तक क्या हुआ कि सामने से सेठ जी आ गए। अब सेठ जी ने जब उसको देखा कि ये क्या हुआ, ये तो तुमने बड़ा गजब कर दिया, तुमको हमने बताए थे कि बड़ा ध्यान से रखना, बड़ा कायदे से रखना, और तुमने ये क्या किया, तूने मेरी बात की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की।
सेठ जी को बड़ा गुस्सा भी आया, बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। मन की बात मन में रख के रह गए, क्योंकि वो उनका जो नौकर था बहुत ही ईमानदार था, काफ़ी लंबे समय से उनके परिवार की सेवा की थी। इसी वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। लेकिन दुख हुआ, कष्ट हुआ उनको, और जब कष्ट हुआ तो ये विचार उनके मन में बार बार गूंज रहा था कि यार बताओ, कितना मुश्किल से हम इसको खरीद के लाए थे और सोचा था कि मकान में लगाएंगे, घर में लगाएंगे और घर की शोभा बढ़ेगी, और ये तो टूट गई। ये उनको विचार लगातार परेशान किया जा रहा था, और इसी विचार के चलते शाम हो गई, बिस्तर पे आए, सोने का समय हुआ, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था, बार बार सोचा जा रहा था कि बताओ कितना नुकसान हमारा हो गया, कितनी मुश्किल से हम लेके आए थे और ये क्या कर दिया। ये विचार उनको मतलब चिंतित किया जा रहा था, और उन्होंने उठ करके बिस्तर छोड़ा तो बाहर देखा कि नौकर जो उनका है वो बड़े खर्राटे लेके आराम से सो रहा है। उनको बड़ा अजीब लगा कि बताओ इतना नुकसान हो गया, इससे इतनी कीमती चीज़ इसने तोड़ दी और इसको कोई फ़र्क ही नहीं है, तो आराम से सो रहा है, खर्राटे लेके सो रहा है, बड़ा शांति से सो रहा है। सुबह हुई तो सेठ जी को एक तरकीब सूझी, बोला कि बात ऐसे बनेगी नहीं, और उन्होंने नौकर को बुलाया पास में और बताया कि तुम्हारे लिए जो हम ये तुमसे जो चीज़ टूटी है वो तुम्हारे लिए हम लेकर के आए थे। ये जो कीमती तोहफा था, सजावटी तोहफा था, और हम सोच ही रहे थे कि हम तुमको देंगे, तुमको भेंट करेंगे और तुम अपने घर में लेके जाओगे तो तुम्हारा परिवार बड़ा खुश होगा। ये बात सेठ जी ने उस नौकर से कही, और नौकर का वहाँ से विचार चलना शुरू हो गया। नौकर का विचार वहाँ से चलना शुरू हो गया। नौकर ने सोचना शुरू कर दिया कि यार बताओ, ये तो बड़ा हमसे अनर्थ हो गया, हमें पता ही नहीं था कि सेठ जी हमारे लिए इतना कीमती तोहफा ले गया, हमारे परिवार के लिए इतना कीमती तोहफा लाए हैं, और ये तोहफा अगर हमारे घर में पहुंच जाता तो हमारी तो शान बढ़ जाती, हमारी तो मेहमानों में इज्जत बढ़ जाती। अब ये जो सेठ जी का विचार था वो उसके विचार से जुड़ गया। शाम हुई, रात हुई, सोने का टाइम आया तो देख सेठ जी तो अपना आराम से सो गए। अब जो नौकर था वो बहुत परेशान था। नौकर बहुत बेचैन, बहुत परेशान, बार बार रिपीट कर रहा है कि बताओ यार, कितनी कीमती चीज़ थी हमसे टूट गई, काश अगर ये ना टूटी तो हमारी होती, ये ना टूटी तो हमारी होती। ये विचार जो था उसको परेशान किया जा रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत दुखी हुआ, बहुत परेशान हुआ, जो कि बहुत शांति से सो रहा था पिछले टाइम पे। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि अब यहाँ पे तुम बताओ कि दुख क्या है। तो शिष्यों ने विचार करके पूरी कहानी सुन करके कहा कि प्रभु, हे गुरुवर, इस कहानी से जो निष्कर्ष निकल के आया है, हमें जहाँ तक समझ में आता है कि दुख का जो असली कारण है वो एक विचार है। कोई विचार जब हमारे दिल में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में जब अंदर तक घर कर जाता है, अंदर तक जब दिल को छू जाता है, तो वही विचार हमको बहुत दुख पहुंचाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप रास्ते में जाते हैं और किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर एंड टाइम पे उसकी मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट, और ना जाने आपको रास्ते में कितनी ऐसी घटनाएं दिखती हैं, लेकिन क्या आपके दिल को कुछ होता है? क्या आपको कभी तकलीफ़ हुई? क्या कभी आपकी आँख से आंसू निकले? क्या आपने कभी महसूस किया गिल्ट कि ये क्या हुआ? मालूम है क्यों? क्योंकि हज़ारों सैकड़ों लोग रोज़ मरते हैं, हज़ारों सैकड़ों लोग चोटिल होते हैं रोज़, हज़ारों सैकड़ों लोग रोज़ नुकसान में जाते हैं, लेकिन किसी को दुख नहीं होता है, क्योंकि उनका विचार हमारे विचार से नहीं जुड़ा हुआ था। ख़त्म हो गए, एक्सीडेंट हो गया, हमसे क्या फ़र्क है। लेकिन वही घटना जो हमारे घर में घट जाती है, हमारे किसी प्रियजन के साथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, तो हम कितना चिंतित होते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितना रोते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रतिक्रियाएं थी हमारे प्रति, उसकी जो प्रतिक्रियाएं थी हमारे प्रति, उन चीज़ों को हम याद करके बार बार सोचते हैं कि बताओ ये हमारा कितना खास बंदा था, कितना हमारे लिए करता था, हमारी कितनी मदद करता था, कितना हमारा हेल्प करता था, और हमारे कितने काम चलते थे, आज ख़त्म हो गया। चाहे वो हमारा बेटा हो, चाहे हमारा पिता हो, चाहे हमारा वो भाई हो, चाहे हमारी पत्नी है, क्योंकि उसके विचार जो हैं हमारे दिल से जुड़े हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो असली दुख का कारण है वो हमारे विचार हैं। इसलिए अगर आप लोग दुख से निकलना चाहते हैं तो ये मान के चलिए कि विचार, अगर आप लंबे समय तक कोई विचार को अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाएगा। और वही विचार जब आप क्षणिक
सोचेंगे और हटा देंगे तो आपको दुख नहीं होगा। इसलिए अगर दुखी नहीं रहना चाहते हैं तो विचारों को अपने से जोड़ना छोड़ दीजिए, अपने से जोड़ना छोड़ दीजिए विचारों को, क्योंकि दुख का जो असली कारण है वो विचार है। विचार जब तक हमारे किसी से लगातार जुड़े रहेंगे, अच्छे विचार होंगे, दुख नहीं होगा। दुख जो नुकसानदायक विचार हैं वो हमको दुख पहुंचाते हैं। इसलिए साथियों, अपने विचारों को कंट्रोल कीजिए और उन चीज़ों से ज़्यादा लंबे समय तक ना जोड़ के रखिए जहाँ से आपको दुख पहुंचता है। धन्यवाद।